दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक पत्नी ऐसी भी थी जिनका संबंध सीधे यमराज और शनिदेव से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी कालिंदी की, जिन्हें देवी यमुना के नाम से भी जाना जाता है और जिन्हें यमराज और शनिदेव की बहन भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी यमुना और श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ? इसका जवाब धार्मिक कथाओं में मिलता है और इन्हीं कथाओं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे कालिंदी बनी द्वारका की रानी। पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी यमुना सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज और न्यायाधीश शनिदेव की बहन मानी जाती हैं। कथाओं के अनुसार देवी यमुना भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और वह उन्हें अपने पति के रूप में पाने के लिए कई जन्मों से तपस्या कर रही थी। जब देवी यमुना की तपस्या पूरी हुई तो भगवान विष्णु ने देवी यमुना को वरदान दिया कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा और तब आप मुझे कृष्ण के रूप में प्राप्त करेंगी। जब द्वापर युग आया और श्री कृष्ण ने काल कोठरी में जन्म लिया तो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जानते थे कि कंस बाकी बालकों की भांति भी इस बालक का वध कर देगा। इसलिए अति शीघ्र श्री कृष्ण को यहाँ से श्री कृष्ण को दूर भेजने के लिए वासुदेव जी ने एक टोकरी में बालक को रखा और अपने सिर पर रख भारी वर्षा में गोकुल के लिए निकल पड़े। नटखट कृष्ण इस टोकरी से पैर कभी बाहर निकालते तो कभी अंदर करते। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने की इच्छा से यमुना बार बार उफान लेने लगती, लेकिन कृष्ण जल्दी से अपना पैर टोकरी के अंदर कर लेते। श्री कृष्ण की चंचलता को आखिरकार यमुना जी ने अपनी भक्ति और इच्छा से यह अवसर पा लिया और उनके चरण स्पर्श करने में सफल रही। कैसे हुआ श्री कृष्ण और देवी यमुना का विवाह? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण अर्जुन संग वन में घूम रहे थे। घूमते हुए श्री कृष्ण को प्यास लगी और दोनों पानी की तलाश करते हुए जंगल में आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते रहे, उन्हें शीतलता का अनुभव होने लगा। जब श्री कृष्ण ने आगे चलकर देखा तो एक बेहद सुंदर स्त्री एक स्थान पर बैठकर श्रीहरि का ध्यान कर रही थी। जब श्री कृष्ण ने उस स्त्री से उसका परिचय पूछा तो स्त्री ने अपना परिचय देते हुए भगवान विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई और कहा कि अभी तो द्वापर युग भी आ गया है और अगर अब भी उन्हें श्रीहरि प्राप्त न हुए तो वह जीवन भर इसी स्थान पर तपस्या करती रहेंगी। देवी यमुना की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना परिचय दिया और उनसे विवाह किया और देवी यमुना को पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा प्रेम और तपस्या इस समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा है और अवश्य मेरे भक्त निश्चित रूप से तुम्हारी कृपा पाएंगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण से विवाह के बाद देवी यमुना पुनः अपनी दिव्य धारा में विलीन हो गयी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।